मेरी मौजूदगी मुरादाबाद जनपद की बिलारी विधानसभा 30 पर के रामपुरा धतरारा गांव में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये वो वही सड़क है। इस सड़क की कनेक्टिविटी लगभग आधा दर्जन गांव की बताई जा रही है, जिसमें से 10 से 20 हजार की आबादी इस रास्ते से गुजरती है। और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि इन 10 से 20 हजार आबादी वाले लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वही ये किसान बाहुल्य क्षेत्र कहलाता है और लोगों की जो गुजर बसर है वो खेती से चलती है। और किसान जब अपने गन्ने को, गेहूं को और चावल को लेकर घर से निकलता है तो ये यही आस होती है कि उससे कुशल अपने घर और अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। लेकिन ये सड़क की हालत ये बता रही है कि आए दिन यहाँ के लोगों का ये भी कहना था कि सड़क पर आए दिन हादसे होते रहते हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर हादसे सामने आए हैं। तो गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है, तो वही हजारों की तादाद में स्कूल जाने वाले बच्चे भी हादसे के शिकार हुए हैं। यहाँ के रहने वाले कुछ लोग हमारे साथ आए, ये सीधी बात कर लेते हैं। चाचा, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और ये कौन सा गांव है? ये हमारा नाम जयपाल सिंह और हम मुबारकपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, गांव का अगला है। ये जो रास्ता है, इस रास्ते की कनेक्टिविटी कितने गांवों से है, कितनी आबादी होगी? इसकी आबादी कई और भी आगे जो कई गांव हैं उनसे बहुत आगे तक निकल जाती है। कई गांव इस रोड पर पड़ते हैं। अच्छा, ये इस रोड की हालत जर्जर है, तो कब से इस रोड की ये कंडीशन है और क्या वजह है जो ये रोड नहीं बना? ये रोड नहीं बना, इसकी जो है लोगों ने कंप्लेंट भी पहले भी करी है और दो एक बार यहाँ के कुछ लोग गए भी थे और बीच में तुम्हारे जय महोदय ने आश्वासन भी दिया है कुछ गाँव लोगों को कि इसमें हम काम कराएंगे, लेकिन आश्वासन तक ही रह जाता है, आगे कार्रवाई कोई नहीं हुई है और काफी दिन से स्थिति ऐसी है। ये तो क्या यहाँ पे कोई हादसे भी हादसे होने में क्या देर थी? परसों कई दिन हो गए जब हम उधर से आ रहे थे तो लड़की मोटरसाइकिल पे बैठी थी और वह पानी में गिर गई। उसे पानी इतना भरा हुआ था कि उसे मोटरसाइकिल, उसकी बाइक गिर गई, समझे? नीचे रोड़ा आ गया, दिखाई पड़ा नहीं, पानी में बैलेंस बिगड़ गया, गिर गई। चोट भी हो सके, चोट भी लगी हो। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित चौधरी है। सुमित जी, कौन सा गांव है ये? ये रामपुरा धतरारा गाँव है। अच्छा, यहाँ गंदगी इतनी नजर आ रही है, पानी भरा हुआ, सड़क टूटी हुई है, क्या वजह है? वजह क्या है कि इलेक्शन आता है, इलेक्शन से पहले लोग आते हैं वोट मांगने, बोले ठीक है वादा कर जाती है, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद में कोई भी देखने नहीं आता। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें बहुत निकलने में दिक्कत हो रही है और जो हमारे गाँव वासी हैं उन्हें भी निकलने में दिक्कत होती है। अच्छा, ग्राम प्रधान को आप चुनते हो, विधायक को चुनते हो, सांसद को चुनते हो, तो फिर आप लोगों ने इनसे इसकी समस्या का ये रोड ग्राम प्रधान के उसमें नहीं आती है, ये जिला पंचायत या विधायक के कोटे से आती है। रामपुरा तक ये जो है मुरादाबाद क्षेत्र में पड़ता है और रामपुरा से निकलने के बाद में जो खड़ंजा है ये संबल क्षेत्र कहा जाता है, ये बॉर्डर पे है गाँव। तो जनप्रतिनिधि वोट मांगना आते होंगे, उनसे आपने ये समस्या रखी? समस्या रखते हैं, लेकिन वो उस समय तो जब वोट लेने होते हैं तो कह जाते हैं, बोल जाते हैं, बोल ठीक है पड़ जाएगी, और उसके बाद में कोई भी यहाँ आता ही नहीं है। क्या हो रहा है फिर नहीं देखते हैं, फिर 5 साल के लिए वो निबट जाती है। देखिए, वोट के समय पाते हैं, वोट मांगने के बाद नहीं आते। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? हाँ भैया, मेरा हरनाम सिंह नाम है। हरनाम सिंह जी, ये कौन सा गाँव है? जी, ये रामपुरा धतरारा है, लिखित में रामपुर है। अच्छा, ये यहाँ जो सड़क की हालत है, ये कब से इस सड़क की जर्जर हालत है और क्या परेशानी आती है आपको? परेशानियां इतनी है कि इसकी लगभग 3-4 साल से यही स्थिति है और यहाँ पे आवागमन कम से कम 20 से 25 गांव का है और ये जो रास्ता है ये वहां निकल गया है, टाँड़े संबल के लिए जाता है, जबकि आने जाने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। कई बार तो ऐसे हादसे हुए हैं यहाँ, जो महिला है स्कूल में पढ़ाने जाती हैं, कई बार उनका एक बार हाथ टूट गया था यहाँ पे और बहुत दिक्कत आई थी, उनका मोबाइल गिर गया था और स्कूल को जो पढ़ने बच्चे जाते हैं उनका सब बड़ा बुरी मतलब हालत है, वो इसमें के निकल के जाते हैं गुजर के स्कूल में। ये स्थिति है यहाँ की। और कोई भी है इस समय ऐसे समझ लो कि जो वोट लेने आएगा, वोट नहीं, वोट रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, लोगों का कहना है। चाचा, क्या नाम है आपका? महाराम। महाराम जी, कहाँ रहते हैं आप? हम यहीं रहते हैं, रामपुरा धतरारा। अच्छा, ये इस गांव की हालत तो ये दिख रही है, गंदगी का अंबार है, पानी भरा हुआ है, सड़क टूट हुई है, क्या कारण मानते हो कि? यही कारण है कि जाके कुछ सुनाई ना हो रही तो गांव थोड़ी कहीं भागे दौड़ा, कहाँ को भागे दौड़ा, का कोई सुनना हो तो जानो भी है। सन 2027 का इलेक्शन आ रहा है, समझिए साहब, जो भी प्रतिनिधि यहाँ वोट मांगने आएगा उससे बस यही गांव वालों का कहना है
कि रोड नहीं तो वोट नहीं। चलिए कुछ और गांव के लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह, महेंद्र जी, कौन सा गाँव है ये? गाँव रामपुरा धतरारा। अरे ये आपके यहाँ ये गंदगी है, गंदगी और रोड टूटी हुई है, पानी का भरा हुआ है, क्या वजह है ये? ये वजह साहब इलेक्शन में आते हैं, कहते हैं उनसे इलेक्शन के टाइम पे आते हैं वोट मांगना, उनसे कहते हैं कि सड़क डरवा दो, बोले कहते हैं। और इसमें बच्चे भी काफी परेशान रहते हैं, स्कूल के बच्चे निकलने के लिए छुट्टी मारते हैं, इसमें निकलने नहीं जाते। और घर वाले कहते हैं बच्चों से स्कूल जाओ, अब इस पानी में स्कूल में बच्चे कहाँ से निकलेंगे? ये परेशानियां। वो इधर मुबारकपुर मऊ कई गांव जुड़े हुए हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं, बताओ इस पानी में कहाँ से निकलेंगे? इतनी गंदगी है। ये लोग हमारी सुनवाई करते हैं, जाते हैं तो कह देते हैं पड़ेगी ये सड़क। अच्छा, हाँ, और कई बार इनसे 700 दिवा दिया, जेई साहब भी आए, बोले पड़ जाएगी साहब, अभी तक तो ये सड़क पड़ी नहीं। परसों इसमें मोटरसाइकिल एक जनानी गिर गई, वे सब लोगों ने उठाई है, बेचारी से उनके चोट लग गई हाथ में। इधर रास्ते पे ही जा रही निकल गए, इसमें पानी अद्धा पड़ा, उसे दिखी नहीं उन्हें, वो उसमें गिर गई। देखिए ये वो रामपुरा धतरारा के तमाम लोग थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहना है कि इस जर्जर रूट की जर्जर हालत के चलते आए दिन हादसे सामने आते रहते हैं। तो वही स्कूल जाने वाले बच्चे भी काफी हादसे का शिकार हुए हैं, और यहाँ अक्सर मोटरसाइकिल सवार हों या साइकिल सवार हों, वो हादसे के शिकार होते हैं। बीते कुछ दिनों पहले भी एक महिला के यहाँ पे गिरने से चोट लगी थी, और लोगों ने मांग की है कि ये इस रोड को जल्द से जल्द सही कराया जाए, ताकि इस रोड से जो जुड़ने वाले जो आधा दर्जन गांव है, 10 से 20 हजार की आबादी बताई जा रही है, तो काफी इन लोगों को इस रोड के बनने से इनकी समस्या का समाधान होता तो काफी निजात मिलती हुई नजर आएगी। तो वही लोगों का सीधे तौर पे ये भी कहना था कि आने वाले 2027 के चुनाव में जब कोई भी वोट जनप्रतिनिधि या कोई भी उम्मीदवार इनके बीच वोट मांगने के लिए आएगा, तो इनका सीधे तौर पे ये कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। डबल इंजन की सरकार ने देश में सड़कों का जाल बिछा रखा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी मुरादाबाद की विधानसभा बिलारी 30 के जटपुरा झारू गांव में है ये, और मैं उस रोड पर खड़ा हूं कि ये रोड लगभग आधा दर्जन गांवों की कनेक्टिविटी इसी रोड से है, और इसी रोड से हजारों की तादाद में लोग गुजरते हैं। आप देख सकते हैं कि इस रोड की तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि यहाँ पर गड्ढे हैं, तो वहीं जर्जर हालत में ये रोड बताया जा रहा है। यहाँ के रहने वाले कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आज भी ये रोड अपनी बेबसी को रोता हुआ नजर आ रहा है। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, और ये कौन सा गांव है? मेरा नाम सौरभ चौधरी है। और सौरभ जी, कौन सा गांव है ये जटपुरा झाड़ू। अच्छा, हम इस रोड पर खड़े हैं, इस रोड की हालत जर्जर है, ये कब से इस हालत में है और क्या परेशानी आ रही है जो आज से ये रोड नहीं बना? सर ये काफी टाइम से रोड बहुत ज्यादा टूटा हुआ है, और इसे एक तरह से कह भी सकते हैं कि पॉलिटिक्स में भी ये चीज पड़ी हुई है, क्योंकि इस साइड को संभल स्टार्ट हो जाता है और इस साइड मुरादाबाद लगता है। दोनों के क्षेत्र में आने की वजह से ये जो है रोड पेंडिंग पड़ा हुआ है, कभी उधर की तरफ से कोई मतलब क्लियर नहीं हो पाता, ना ही मुरादाबाद की तरफ से हो पाता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये स्कूल के लिए होती है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, भारत इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। चलो कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अंशुल चौधरी। अंशुल जी, ये कौन सी जगह है? ये जटपुरा झाड़ू। अच्छा, ये रोड की हालत जर्जर है, तो कितने गांवों को ये रोड जोड़ता है? ये करीबन 10-15 गांव हैं। अच्छा, कितनी आबादी होगी? इनमें कम से कम लाखों के हिसाब से है। अच्छा, ये रोड इस हालत में है, आखिर ये बना क्यों नहीं? देश में सरकार ने सड़कों का जाल बिछा रखा, लेकिन इस जो रोड की हालत हमें आज भी इसकी तो करीबन हुए 10-12 साल ऐसा ही रोड को, फिलहाल 10-12 साल से यही रोड है ऐसा ही। तो आपने इसकी शिकायत कई जनप्रतिनिधियों बार हो से? चुकी है, कई बार वो भी दिख चुके हैं ज्ञापन। तो यहाँ पे विधायक और सांसद कौन है? फायूम कौन सी पार्टी से? सब सापा। तो फहीम भी तीसरी बार विधायक बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने आज तक वोट मांगने तो आते होंगे, तो फिर आपने वोट मांगने के अलावा दोबारा आए ही ना इधर को। हाँ, वोट मांगने ही आते हैं ये लोग। तो क्या इस रोड के अलावा भी ऐसी समस्याएं हैं ये बिलारी विधानसभा में? बहुत समस्याएं हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? अब तो ये रोड हो जाए तो बेहतर है। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? चंद्रकेश चंद्र जी, अच्छा, तो ये बताइए ये रोड की हालत कब से है?
ये तो काफी दिनों से है, 10-12 साल हो गए, ये बता रहे हैं लोग यहाँ से। भैया क्या नाम है आपका? अच्छा ये जो यहाँ का रोड है, यहाँ की रोड की हालत ऐसी है तो क्या? हालत तो साहब 10 साल से ऐसी हालत है इसकी तो। अच्छा। 10 साल से यही हालत है। यहाँ कोई विधायक बन जाए, 3 बार विधायक बन गए, रोड देखते ही ना आके। तो यहाँ पे यहाँ किसान बाहुल्य क्षेत्र है ये, तो लोग गन्ने की खेती हमें दिखाई दे रही है, तो क्या समस्याएं आती हैं? अरे समस्या साहब, यहाँ रोड पे निकलती नहीं, सवारी नहीं निकलती, और बच्चे आते हैं जो स्कूल है, स्कूल के बच्चे भी दिक्कत है। तो आए दिन हादसे होते हैं। हाँ चलो कुछ और लोगों उनसे बात कर लेते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मैं मुकेश शास्त्री। मुकेश जी ये रोड की हालत ऐसी है कि सरकार सड़कों का जाल बिछा रही है, लेकिन देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर टीचर हूँ। नहीं आप सड़क के बारे में बताइए कि क्या सड़क की क्या समस्याएं हैं? सड़क की समस्या यह है कि वैसे तो टूटी हुई है, लेकिन बरसात के मौसम में यहाँ पर आने जाने वालों को काफी परेशानी होती है। अच्छा। पूरा आगे से इतना बड़ा पूरा तालाब बना हुआ है मोड़ पर, वहाँ तो गाड़ियां भी नहीं निकलती हैं। गांव वाले जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ से सारे लोग परेशान हैं। अच्छा जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे आपने कभी शिकायत नहीं की इसकी? उनसे काफी जनप्रतिनिधि से भी कहा है, सभी से कहा है, और अधिकारियों से? अधिकारियों से भी मिले हैं। तो क्या वजह है? दिया है हमने। क्या वजह है जो यहाँ कार्रवाई नहीं होती? अब इसका कारण तो वही लोग बता पाएंगे। अब आपको क्या अपेक्षा है, सरकार से क्या मांग करेंगे आप? मांग यही करेंगे कि यहाँ पर सभी जगह सड़क बनाई जा रही है। हम चाहते हैं ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ का भी रोड डाला जाए, जिससे कि राहगीरों को समाधान मिले। अच्छा क्या रोड पर कभी कोई हादसे सामने आए हैं कि यहाँ से ये स्कूली बच्चे भी मैं तो गुजर? चूंकि बिलारी से आता हूँ, मैं यहाँ डेली आता हूँ बाइक से, तो डेली स्कूली बच्चे हादसे का शिकार होते हैं? स्कूल के बच्चे कई बार गिर चुके हैं पानी में, हमने चोटें आई हैं बच्चों के, आने जाने निकलने में उन्हें काफी परेशानी होती है। चलो कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। भैया थोड़े इधर आइए। क्या नाम है आपका? बताइए। हाँ मिंटू। मिंटू जी कहाँ रहते हैं? चंपरा। अच्छा ये रोड की हालत कब से है ऐसी है? अरे ऐसा तो काफी समय हो गया, अब ऐसे ही टिप टाप करी और चले जाए, गड्ढे जो के तो बने रह जाए, इसमें निकलने में बड़ा दिक्कत आती है। मोटरसाइकिल वाले निकल के जब जावे पानी में गिर जाए, बच्चे स्कूल आवे तो बच्चों को समस्या आती है स्कूल में निकलने में। तो इसकी शिकायत आपने कभी अधिकारियों से या विधायक सांसदों से नहीं की? की है लेकिन कोई सुनकर नहीं देता इस बात को। कौन विधायक है यहाँ से? फैयूम। तो ये तीसरी बार विधायक बने हैं, तो क्या वजह है कि वोट मांगने तो आते हैं? वोट मांगने आते हैं, उनके यहाँ तो रास्ता सही है ना, उन्हें यहाँ से कोई प्रॉब्लम है, यहाँ से यहाँ दिक्कत है ना लोगों को, लोग भला से पानी में चलते रहे, उन्हें क्या दिक्कत है, वो तो अपनी जगह सही है। तो क्या कभी क्षेत्र में आते नहीं है? वो तो वोट मांगने आते हैं बस, बाकी आने की जरूरत ही ना। वोट मांगने के बाद लौट कर नहीं आते। चाचा क्या नाम है आपका? टिंकू। कहाँ के रहने वाले हो? उगनपुर। तो ये जो रोड है ये कौन से गांव का रोड है? ये रामपुरा दतरारा। अच्छा कितने गांव पड़ते हैं इस रोड पर? इस पे पड़ते हैं 6-7 गांव पड़ते हैं लोकल में। अच्छा कितनी आबादी होगी? आबादी अच्छा यहाँ हम देख रहे हैं ये खेती बाड़ी होती है, खेती दिख रही है, गन्ने की बड़ी खेती है, तो क्या किसानों को भी इससे दिक्कत आती है? बहुत दिक्कत आती है, गन्ना लेके जाते हैं, साधन पलट जाता है, हादसे भी हो जाते हैं। कई बार इसकी सुनवाई भी करी है, लेकिन कोई सुनवाई ऊपर नहीं होती। ये शिकायत दर्ज कई बार की है, लेकिन इस रोड की कोई सुनवाई नहीं आती। अच्छा आपके यहाँ सांसद विधायक हैं, तो उनसे शिकायत नहीं की आपने कि भाई हमारा रोड बनवाइए? कई बार कही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इलेक्शन टाइम में आते हैं, वो वोट के लिए आते हैं, बाकी खत्म। अच्छा अधिकारियों से शिकायत कभी आपने ये शिकायत रखी कि भाई हमारे रोड की हालत है, इतने हजारों की तादाद में लोग गुजरते हैं, स्कूली बच्चे गुजरते हैं? कई हजार की तादाद है गाँव की, सब लोकल की, लेकिन और भी यही नहीं, हम ही नहीं, और भी लोग गए हैं, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई है अब तक। कितने समय से इस रोड की हालत? ये कई साल से है। चाचा कहाँ रहते हो आप? अच्छा ये रोड के इस हालत में कब से है? साहब ये रोड मतलब ये बना था, एक ही बार बना है, उसके बाद में तो मतलब जो बस टिप टाप खड़ी अपने तो चले जाते हैं वो लोग। हाँ उसके बाद फिर रोड पे ना कोई देखे, विधायक देखे ना कोई और देख रहा। मतलब हमारे जो हमारे स्कूल मालिक कितने लोग गांव पड़ते हैं इस रोड पे? कितने लोगों की आबादी इस रोड से गुजरती है? इस पे पड़ते हैं कम से कम 10 गाँव। हाँ जी।
10 गांव के लगभग पड़ते हैं इस रोड पर। तो क्या कभी इस रोड पर हादसे भी पेश आए हैं इस हाँ मतलब ट्राली पलट गई साहब, गाड़ी पलट गई हमारी यहाँ स्कूल। हाँ जब मतलब रास्ता खराब है, बचाने के लिए जब बचाओगे किसी साइड से तो गाड़ी पलट गई सर। तो ये बड़ी समस्या अधिकारियों के समक्ष रखी आपने इस समस्या? देखो साहब मैं तो गया ना, लोगों ने हाँ वैसे हम हाँ सब लोगों ने कहा था और विधायक साहब से भी कहा था कि साहब हमारे यहाँ का रोड करा दो, पर ये रोड नहीं हुआ। और आगे जाकर तो बहुत समस्या साहब वहाँ पर गाँव में जाकर वहाँ तो मतलब इतना समस्या का मतलब इतने पानी निकलना पड़ रहा है। अच्छा, ग्राम प्रधान को भी आप चुनते हो, विधायक को भी चुनते हो, जिला पंचायत सदस्य को भी चुनते हो, तमाम जनप्रतिनिधि आपके द्वारा चुने जाते हैं। तो फिर क्या वजह मानते हो कि ये रोड आज भी इस हालत में है, यहाँ पे विकास नहीं हो रहा, यहाँ पे समस्या का निदान नहीं हो रहा? सब वो तो मतलब नेता लोग ही जाने सर है, इनकी समस्या है। इन लोगों को सीधे तौर पर कहना था कि ये वो रोड है जिस पर लगभग एक आधा दर्जन गांव आते हैं और हजारों की तादाद में लोग यहाँ से गुजरते हैं। तमाम किसान बाहुल्य इलाका होने के बावजूद भी यहाँ पे लोग गन्ना लेकर जब निकलते हैं तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, स्कूल जाने वाले वो मासूम बच्चे जो अपने घर से अपना भविष्य संवारने के लिए निकलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसी कठिन राहों से गुजर कर अपना सफर तय करना पड़ता है। पूरी विधानसभा ही किसान बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर गन्ना की खेती करने वाली बड़ी आबादी है। हालात जो आपने बताई है जटपुरा से लेकर रामपुरा तक की, ये तो बहुत बुरी है ही। बाकी पूरी विधानसभा में भी रास्तों की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है, बहुत ज्यादा बुरी व्यवस्था बनी हुई है। पानी भरा हुआ है, बची कुची जो ये जल जीवन योजना आई थी इसकी वजह से सारी सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं। आप देखो गाँव में कि हालत किस तरीके की बनी हुई है। उसमें भाई देखो, विधायक जनप्रतिनिधि है, जिम्मेदारी है उनकी, तो लोगों के सवाल, क्योंकि वोट दिया है तो सवाल करने की उनकी भी जिम्मेदारी है। ये तो देखो विधायक जी बता पाएंगे कि वो विकास कार्य क्यों नहीं करा पाए, उनकी क्या मजबूरी रही या क्या उनकी क्या नियत थी विकास कार्य को लेकर, वो तो वही तय करेंगे या वही बताएंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी अगर विकास कार्य नहीं हुआ है या विधायक जी ने नहीं कराया है तो ये कहीं ना कहीं जो वहाँ पर जनता है और जो जनता जनार्दन है उसके साथ धोखा हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम सुहासनी सिंह है। आप बरसों से समाज सेवा करती आ रही है, ये सड़क काफी जर्जर हालत में है, क्या कहेंगे इसको लेकर? अभी तक समाधान? सर ये रोड जो कि सुजानपुर से स्टार्ट होता है और आगे बहुत सारे गांव को जोड़ता है। इसमें कम से कम 15-20 गांव आगे इसी रोड से आगे कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं। और ये रोड बहुत ही खराब है। सुजानपुर में स्टार्टिंग में ही इतने गड्ढे हैं, इतना पानी भरा रहता है। मेरा आगे यहाँ पे रिलेटिव भी है, मेरी इधर आगे ननिहाल है मेरी, और मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ आसपास में देखती हूँ बहुत बुरी कंडीशन है। यहाँ पे एक स्कूल भी है जो कि बिल्कुल सुजानपुर के बराबर में ही है और मेन रोड पे वो पड़ता है। वहां से अक्सर देखा जाता है कि बच्चे गिरते हैं, टीचर्स गिरते हैं जो आते हैं यहाँ पर, और बहुत बुरी कंडीशन है। बरसात में तो आप पैर नहीं रख सकते यहाँ, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि आगे गांव में कभी कोई तरक्की हो पाएगी। अगर किसी को, हमें पेशेंट को किसी को लेके जाना पड़े, जल्दी में जाना पड़े, तो मुझे लग रहा है वो पेशेंट यहीं पे घायल हो जाएगा। साथ ही इन लोगों का सीधे तौर पर यह भी कहना था कि जो जनप्रतिनिधि हैं मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा 30 के विधायक हैं समाजवादी पार्टी से फहीम हो या मुरादाबाद लोकसभा संभल लोकसभा क्षेत्र में यह आता है कि जिसमें समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान वर्ग सांसद हैं, लेकिन ये लोग वोट मांगने के समय आते हैं, लेकिन वोट मांगने के बाद कभी मुड़कर नहीं देखते। तो वहीं सीधे तौर पर लोगों का ये भी कहना है कि अब आने वाले वक्त में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें उन जनप्रतिनिधि जो वोट मांगने लिए आएंगे उनसे सवाल रखा जाएगा कि अगर आप हमारे इस समस्या का निदान करते हो तो तभी हम आगे अगला स्टेप लेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो ये बड़ी समस्या है इस आधा दर्जन गांव के हजारों की तादाद की आबादी की, कि इस समस्या का निदान हो पाता है या नहीं। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।